जी न्यूज और बेटराइज के सर्वे में 2024 लोकसभा चुनाव में अगर अब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं ये जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ और उसके बाद विश्लेषण जो है वो दीपक जी करेंगे। आइए देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में एनडीए को 10 सीटें मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने की उम्मीद है, अन्य के हिस्से में कोई भी सीट नहीं जा रही है। और दीपक जी अब आप टोटल 11 सीटें। देखिए नॉर्थ ईस्ट का टेंडेंसी क्या है, वो जो सत्ताधारी सरकार है उसके साथ जाता है। तो आप ये मान लीजिए 11 की 11 सीटें आप बीजेपी को आंख मीच कर दे दीजिए। अब ये इंडिया की 1 सीट कहां से बताइए, या इंडिया को या उनके अलायंस को। मणिपुर का असर देखने को नहीं मिला मनोज जी। वो जीत भी जाएगा तो बाद में वो जो सरकार केंद्र में उसका टेंडेंसी है जो जिधर बम उधर हम, वो तो राज्यों में भी हो जाता है। वो तो राज्यों में भी हो जाता है। नहीं नॉर्थ ईस्ट में क्लियर पैटर्न है, क्लियर पैटर्न। मनोज जी मुझे बताइए कि क्या मणिपुर का इम्पैक्ट नहीं आया है? बीजेपी एनडीए को आप बढ़त दिखा रहे हैं। वहां पे जिस तरीके से 2 कम्युनिटियों के बीच चल रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और बीजेपी कितना उसमें सूट कर रही है ये देखने की बात है। और कोई ऐसा जमीनी स्तर पे जो आप मणिपुर की बात करिए अभी तक नहीं दिख रहा है कि उसके कारण बीजेपी को वोट में कोई अंतर आए। सरकार और मुख्यमंत्री के प्रति नाराजगी दिख रही है लेकिन कहीं से सीट गिरते हुए नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, तो मैं अपने नहीं शोभना जी यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई राज्य देखना है तो असम है। हेमंत विश्व शर्मा के हिंदुत्व का कितना इम्पैक्ट असम के अंदर हुआ है। छोटा सा जल्दी से बोल दीजिए, 10 सेकंड से कम, बस फटाफट बोलते जाइए। पिछली दफा तमिलनाडु, केरला और पंजाब 3 जगह से कांग्रेस पार्टी को 31 सीटें आई थी। इस बार दिलचस्प जानना होगा कि दोनों ये दक्षिण के राज्य, पंजाब तो खत्म ही है। चलिए देखिए एनडीए को 11 सीटें मिल रही है, एनडीए को 11 सीटें, असम में 14 में से इंडिया गठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिल रही है। जैसा कि दीपक जी कह रहे हैं कि भाई हेमंत बिस्व शर्मा का जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो एनडीए को फायदा दे रहा है। 14 लोकसभा सीट में से राजकिशोर जी देखिए हेमंत बिस्व शर्मा, अगर ये कहा जाए कि एक छोटा स्टेट होने के बावजूद अगर वो योगी आदित्यनाथ के बाद अगर किसी और मुख्यमंत्री का बीजेपी में नाम लिया जाता है तो हिमंतो बिस्व शर्मा का लिया जाता है। और हिमंतो के साथ प्लस पॉइंट ये है कि हिमंतो के बारे में कहा जाता है कि असम में जो बीजेपी की सरकार बनी है वो बीजेपी को हिमंतो की ज्यादा जरूरत थी, ना कि योगी की तरह। जैसे योगी की जगह वहां पर किसी को भी बना दिया जाता, केशव प्रसाद मौर्य को बना देते, ब्रजेश पाठक को बना देते, फर्क नहीं पड़ना था उस समय। बाद में योगी ने अपना कद बड़ा किया, लेकिन वहां पर तो हिमंतो बिस्व शर्मा का जो अपनी पूरी उनकी जो प्लानिंग थी उसकी वजह से वो वहां पहुंचे थे। और अगर आप देखें तो कोलकाता तक सब जगह पर वो एक प्रबंधक के रूप में भी उभर कर आ रहे हैं। और एक जो लुक ईस्ट पॉलिसी, जो ईस्ट पॉलिसी जो देख रही सरकार की, देखिए ये जो सीटें आ रही, ये बात सही दीपक जी ने कही कि पूर्वोत्तर के जो लोग हैं, जो सांसद हैं, वो उसके साथ आ जाते हैं जब जो सत्ताधारी दल होता है। लेकिन इतना पूर्वोत्तर पर क्या पहले ध्यान दिया गया? कैबिनेट की मीटिंग होती थी कभी? क्या इस तरीके से मंत्रियों की ड्यूटी कभी लगाई गई क्या? ये सब चीजें भी देखनी पड़ेगी। दीपक जी, भारत जोड़ो यात्रा का भी फायदा असम में नहीं दिख रहा है कांग्रेस को। भारत जोड़ो यात्रा, देखिए राहुल गांधी जी जो है, मैं कुछ दीपक जी भारत जोड़ो यात्रा असम छोड़िए ना, कहीं भी इसका फायदा हो रहा है क्या? जरा देखिएगा, ये अध्ययन का विषय होगा। ठीक है, कल्लोल भौमिक हमारे साथ है, नॉर्थ ईस्ट के एक्सपर्ट हैं। शोभना जी, ये सवाल जो है ये बड़ा मुद्दा है। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 अलग अलग चीजें, 2 अलग अलग एंटिटी, इससे समझेंगे। लेकिन कल्लोल भौमिक जी, मणिपुर से यात्रा की शुरुआत हुई, कोई इंपैक्ट नहीं इस यात्रा का। कल्लोल साहब, आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी जी की इस न्याय यात्रा जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट से शुरू की और मुंबई तक जाएगी? पहले मुझे लगता है कि एक करेक्शन करना है। नॉर्थ ईस्ट में टोटल 25 सीट है, जिसमें से असम का 14। असम को हमने अलग रखा है, 11 और 14 में बांटा है कल्लोल जी। हमने 11 नॉर्थ ईस्ट और 14 असम अलग अलग दिखा दिया है। 25 सीटें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और 11 में से 1 सीट इंडिया को, मतलब इंडिया को जा रहा है और बाकी सीट एनडीए को जा रहा है। ऐसा क्या है क्या? आई मीन जो 11 सीट्स दिखा जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में असम को छोड़ के, उसमें से 10 सीट एनडीए को। ठीक है, प्रेम शुक्ला का एक बार सर रुक कर लीजिए। एक बार नहीं, प्रेम शुक्ला जी और दीपक झा जी दोनों हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला जी, क्या देख रहे हैं आप नॉर्थ ईस्ट के और असम के इन परिणामों को जोड़ दिया जाए तो? देखिए, ईशान्य भारत को भारत की मुख्यधारा में लाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। 2014 के चुनाव के पहले आपको ध्यान होगा दीपक जी, लोग कहते थे कि पूर्वोत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी कहाँ है, लेकिन आपने देखा कि 1 दशक भर में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वोत्तर में विकास की आंधी भी चलाई, पूर्वोत्तर को राष्ट्र की मुख्यधारा में मिलाए
और पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं अब कि वहां आपको दिख रहा है कि इंडिया अलायंस पूरी तरह से साफ है। वहां पर इंडिया अलायंस का कुल जो शक्ति है वो सिर्फ जो है मुस्लिम मतों के आधार पर ही वो शेष बचे हुए हैं। शेष उनका जो है पूरी तरह से सफाया हो गया है। 11 की 11 सीटें, 11 में 10 सीटें आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि 11 की 11 सीटें जो है अष्टलक्ष्मी में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और असम में भी भारतीय जनता पार्टी सारी की सारी सीटें जीतने की स्थिति में है। ठीक है, मैं सीधे दीपक झा के पास चलता हूँ। दीपक झा जी, मेरा पहला सवाल एक थोड़ा वाद विवाद में उलझ गया था, मैं फिर आपसे पूछता हूँ कि अगर आप भगवान का हाथ घर में जोड़ते हैं तो प्यार से जोड़ते हैं और नफरत से जोड़ते हैं, और मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी ने खोली है उसका मणिपुर में असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा, नॉर्थ ईस्ट में असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? दीपक जी, मैंने आपको ईसा उपनिषद के श्लोक से आपको जवाब दिया था कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। तो अंदर बाहर ऊपर नीचे यत्र तत्र सर्वत्र ईश्वर की आत्मा, ईश्वर की चेतना जड़ चेतन में सब में व्याप्त है। तो हमारे लिए तो ईश्वर का भाव सबके सर्वत्र है। हम भारत माता को भी ईश्वर के रूप में देखते हैं, पेड़ को, नदी को, गाय को, झरने को, सबको यत्र तत्र, वही मैंने कहा 5। दीपक जी, ये भावनाएं आपने कभी राहुल गांधी जी को समझाई है? ईश्वर है दीपक जी, भावनाएं कभी आपने राहुल गांधी जी को समझाई है? इसके बाद की हम बात करते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी सवाल पूछते हैं नरेंद्र मोदी जी से। राहुल गांधी जी सवाल करते हैं कि भैया बताइए नरेंद्र मोदी जी, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे आपने मणिपुर में क्या किया, आप बताइए कि पेपर लीक क्यों हो जाते। तो राहुल गांधी जी ईश्वर की बात घर में करते हैं, ईश्वर से करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाएगा ना दीपक जी। शोभना जी, प्रधानमंत्री इसलिए नहीं होता कि हमको नरेंद्र मोदी जी पूजा करने की विधि बताएंगे, हमको नरेंद्र मोदी।